ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ये अतिचारी रूप से गति करेंगे। अतिचारी का मतलब होता है तेज गति से चलना। ऐसे में सामान्य तौर पर देवगुरु बृहस्पति 12 महीने तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार मिथुन से कर्क का जो रास्ता है या समय है, तो वह देवगुरु बृहस्पति केवल 5 महीने में पूर्ण करेंगे। ऐसी स्थिति में 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होने जा रहा है। मेष राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें भाग्य किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति को बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, लॉ, जुडिशरी के फील्ड का भी कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, पड़ोसी का होता है। और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। साथ ही जो भी आप प्रयास करेंगे, उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो मेष लग्न या मेष राशि के जातक या जातिका क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। लेकिन मेष राशि वालों, आपको यह नहीं भूलना है कि आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण भी आरंभ हो चुका है। ऐसी स्थिति में पड़ोसियों के साथ में अपने संबंध को बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपके एफर्ट्स में आपको लाभ अवश्य मिल रहा है, लेकिन थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति के होने की वजह से आपको आलस्य करने से बचना चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की जहां पर भी पंचम दृष्टि पड़ती है, वहां पर चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती हैं। भाग्य और किस्मत के द्वारा वो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ने जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि यह समय आपके जीवन में बिजनेस, व्यापार के लिए भी अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार में आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। यदि पहले से कार्य व्यवसाय में कोई धीमापन आप महसूस कर रहे थे, तो अब जाके आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता नजर आएगा। हालांकि शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत आप जल्दबाजी में या तनाव या ओवर थिंकिंग करते नजर आएंगे, लेकिन कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। अगर पहले से कोई बिजनेस था जो कि पार्टनरशिप में चल रहा था, तो पार्टनरशिप से आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो मेष लग्न या मेष राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी यह समय अति उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। पहले से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वह मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात होगी कि राहु आपके
अगर देखा जाए तो 11th हाउस से गोचर करेंगे और शनि का मूवमेंट 12th हाउस की तरफ है। ऐसी स्थिति में यदि आपका पहले कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह रहा है, उसकी वजह से परेशानी आपकी बढ़ सकती है, यानी कि थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति निर्मित होगी। अगर आप सदाचारी होकर और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और पार्टनर के प्रति आप लॉयल हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही शानदार रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति विवाह का अवसर लेकर आ रहे हैं, यानी कि वैवाहिक बंधन में भी बंधने के आपके लिए योग बनते हैं। साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में मिलेगा, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से, जहां पर इनकी स्वयं की राशि आती है। नवम भाव जो होता है यह लंबी दूरी की यात्रा का होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि दसम और 11th के लॉर्ड होकर शनि का जो गोचर चल रहा है वो आपके 12th हाउस से है, और देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव पर दृष्टि डालना, इसका मतलब यह है कि विदेश जाने का योग, विदेश में बसने का योग, साथ ही विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलता नजर आ रहा है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही पिता की हेल्थ, पिता के करियर को लेकर कोई परेशानी थी तो वह परेशानी दूर होगी। पिता के साथ में आपके संबंध मधुर होंगे, गुरुजनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही मेष राशि वालों, आपका जो रुझान है वो धर्म और अध्यात्म के प्रति होगा। इन 5 महीनों में आप देखेंगे कि कई धार्मिक यात्राएं आप करने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कि आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग जुडिशरी के फील्ड में हैं, लॉ के फील्ड में हैं, उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति बनती नजर आ रही है। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 11th हाउस पर रहने वाला है। तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का रहने वाला है, आपके इनकम में वृद्धि होगी, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे, यानी कि धन आपके पास में अच्छा आने वाला है। लेकिन हाँ, धन तो आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, खर्च की अधिकता भी रहने वाली है। धन बहुत अच्छे तरीके से फ्लो में आएगा, है ना, मल्टीपल सोर्सेस से आ सकता है, लेकिन यहाँ पर खर्च की अधिकता भी आपको परेशान करने वाली होगी, क्योंकि शनि के 7.5 के आप प्रभाव में चल रहे हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होंगे। साथ ही जो लोग कमीशन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थितियाँ बनती नजर आ रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप देख पाएंगे कि जो लोग शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, एजुकेशन देने का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहे हैं वह यह रहने वाला है कि व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं, नौकरी में थोड़ी बहुत परेशानी अथवा कार्यस्थल पर मन न लगना, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो नौकरी में थोड़ी बहुत परेशानी आपके लिए या नौकरी में परिवर्तन का योग दिखाई देता है, ये स्थिति दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन यदि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो इस समय अवधि के दौरान आपको थोड़ी सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। साथ ही जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, जो कि इनकम का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, तो अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आप ऐसा कोई भी कार्य लालच में आकर ना करें, या गरीब व्यक्तियों का गला दबाकर आप पैसा कमाने की कोशिश ना करें, अन्यथा यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको 2-3 सावधानियाँ बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। पहली बात तो अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानीपूर्वक चलाएं। तीसरी स्थिति कि तनाव से थोड़ा आपको बचाव करने की आवश्यकता है। पर्याप्त अगर आप नींद लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, या कोई अनजाना भय इस समय अवधि के दौरान आपको परेशान कर सकता है, तो भय मुक्त रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 बड़ी खुशखबरी की जब बात करते हैं, विदेश से लाभ,
विवाह होने का योग, कार्य व्यवसाय में सफलता और धर्म कर्म में रुचि, ठीक है। और साथ ही इसके अतिरिक्त इनकम आपकी बढ़ेगी। कला के क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभ प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए धार्मिक बने रहेंगे, धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि रखेंगे। साथ ही आप बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु भगवान जी के मंदिर जाइए या गुरुजनों की सेवा कीजिए, तो आपको अच्छे परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे।